नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बियरिश पैटर्न का निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है। कौन से स्टॉक है, कैसे फंडामेंटल है, कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज ए मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है बंधन बैंक। 337 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि हमें 2.43% नीचे दिखाई दिया है। 54,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 40 का इंडस्ट्री का पी है और ये हमें 20 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 3.57 है, जो कि इंडस्ट्री के साथ ही और इंडस्ट्री के एवरेज के मुकाबले ऊपर चलता हुआ नजर आता है। प्राइस टू बुक रेशियो देखना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक फाइनेंशियल स्टॉक है और फाइनेंशियल स्टॉक्स का जो बुक होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अर्निंग्स ऊपर नीचे कई बार प्रोविजंस की वजह से हो जाती है, लेकिन इनकी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट होती है, इनकी जो बुक होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और इसीलिए हमेशा फाइनेंशियल स्टॉक्स को एनालाइज करते वक्त पीबी रेशियो देखना मत भूलिएगा। तो आप देख सकते हैं हम बंधन बैंक के चार्ट्स पर आ चुके हैं जहां पर बियरिश पैटर्न का निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है और ये बियरिश पैटर्न है डबल टॉप, यानी कि एक ही लेवल पर दो बार रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में गिरावट दिखाई देती है। स्टॉक में ऊपर हमें तेजी दिखाई दी, फिर एक लेवल पे जाकर स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से गिरावट दिखाई दी, स्टॉक ऊपर गया, उसी लेवल पर पहुंच गया, लेकिन इसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद वापिस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया है, जो कि दर्शा रहा है कि यहां पर डबल टॉप एक ही जगह पर दो बार टॉप बनता हुआ नजर है। तो ये एक बियरिश संकेत है और ऐसा सेम बियरिश संकेत हमें बंधन बैंक में पहले भी देखने को मिला है, जिसके बारे में हमने चर्चा भी की थी। 425 पर डबल टॉप बनाने के बाद हमें गिरावट देखने को मिली। हमने कुछ 375 380 के आसपास आपको बताया था कि डबल टॉप बना है, उसके बाद अच्छी खासी गिरावट स्टॉक में हमें देखने को मिली। Q3 के जो रिजल्ट्स आए थे वो भी इतने अच्छे देखने को नहीं मिले थे, तो यहां पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है कि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आपके स्टॉप लॉस को इंटैक्ट रखना बहुत ही जरूरी है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन एक रिस्क है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। बंधन बैंक जो मेजर काम करता है वो ईस्टर्न स्टेट्स में करता है और वहां पर इलेक्शंस आ रहे हैं, लोन वेवर की बात चल रही है, तो इसके कारण सेंटिमेंटल गिरावट हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट स्टॉक है ल्यूपिन। 1021 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। 2.62% की गिरावट है। 46,000 मार्केट कैप है। अगर बात करें डिविडेंड के बारे में तो 0.59% की डिविडेंड, 40 का इंडस्ट्री का पी और उसी के साथ हमें यह चलता हुआ नजर आता है। तो आप देख सकते हैं लुपिन में भी सेम सिचुएशन बनी हुई है, डबल टॉप बनता हुआ नजर आता है। 1100 के लेवल पर स्टॉक ने दो बार रेजिस्टेंस फेस किया और वापस हमें स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम चार्ट्स में थोड़ी सी हिस्ट्री और देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यही 1100 का लेवल पहले भी एक बार एज ए रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा था और उसके बाद अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। तो ये डबल टॉप नहीं, एक्चुअली ट्रिपल टॉप है। इसी लेवल पर हमें 3 बार रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है, तो हम यहां पर समझ सकते हैं कि और भी गिरावट स्टॉक में हमें दिखाई दे सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आपको स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखना चाहिए, और अगर आप यहां पर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो नीचे के लेवल्स पर बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि ये ट्रिपल टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है, तो अभी भी 5-10% का करेक्शन हमें देखने के चांसेस बने रहते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है इन्फो एज। 5170 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि हमें 2.58% नीचे दिखाई दिया। 66,000 करोड़ की मार्केट कैप, 0.12% का डिविडेंड है, 81 का इंडस्ट्री का पी और 54 के कंसोलिडेटेड पी पर दिखाई देता है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री से सस्ता है, लेकिन अगर इसका स्टैंड अलोन वैल्यूएशन देखते हैं तो वो है 270 का पी रेशियो। तो स्टैंड अलोन बेसिस पर इसका वैल्यूएशन हमें बहुत ही महंगा दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें कंसोलिडेटेड देखना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी कंपनी में निवेश करते हैं, जब भी हम किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो पूरी की पूरी ग्रुप ऑफ स्टॉक में हम निवेश करते हैं, सिर्फ उसके स्टैंड अलोन बिजनेस में निवेश नहीं करते। स्टैंड अलोन को देखना जरूरी होता है, लेकिन हमें ज्यादा फोकस कंसोलिडेटेड पर करना चाहिए। तो नौकरी के शेयर्स में भी हमें सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर भी ट्रिपल टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है। 3 बार एक ही लेवल से रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया है। स्टॉक पहले भी एक बार गिर चुका था, 4100 4200 के लेवल्स हमें दिखाई पड़े थे, लेकिन स्टॉक में अच्छी रिकवरी दिखाई दी। 5,500 तक स्टॉक पहुंच गया, लेकिन वापस यहां पर हमें वीकनेस दिखाई दे रही है, जो कि दर्शा रहा है कि स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है वो यहां पर बियरिश है। और दूसरी बात कि इसने जो रैली देखी है बहुत
बहुत ही शानदार रैली देखने को मिली है। तो अगर यहाँ पर कोई 10-15% का करेक्शन हो भी जाता है तो ये कोई बुरी बात नहीं होगी, ये एक हेल्दी करेक्शन होगा। तो अगर कोई 10-15% का करेक्शन आपको देखने को मिले, वापस ये स्टॉक 4000 के लेवल के आसपास जहां पर ये पहले ट्रेड करा था वहां पर आता है, तो ये एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी निकल कर आ सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है आरती इंडस्ट्री। 1187 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि हमें 3.5% नीचे दिखाई दिया। 20,000 करोड़ की मार्केट कैप, 0.29% का डिविडेंड है, 43 का इंडस्ट्री का पी, और ये हमें उसी के साथ चलता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं हम आरती इंडस्ट्रीज के चार्ट पर आ चुके हैं और यहां पर भी बियरिश संकेत है, लेकिन ये कोई डबल टॉप या ट्रिपल टॉप नहीं है। यहां पर थोड़ा सा अलग संकेत हमें दिखाई दे रहा है। हेड एंड शोल्डर्स यहां पर बनता हुआ नजर आता है। ये इसका पहला शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया, और फिर से हमें यहां पर शोल्डर बनता हुआ नजर आता है। ऑफकोर्स जो आपको गूगल पे दिखाई देगा ऐसा परफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहां पर ढूंढना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन हेड एंड शोल्डर टाइप हमें यहां पर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि दर्शा रहा है कि यहां पर भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। 5-10% तक स्टॉक हमें करेक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को ऐड करने के लिए। बहुत ही अच्छा काम करती है कंपनी अपने केमिकल सेक्टर में, तो यहां पर आप ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो प्लीज अपने स्टॉप लॉस को इंटैक्ट रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अपना मोटिव क्लियर होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म ये सोचकर रखा है कि ये सिर्फ 5% या 10% के प्रॉफिट के लिए लिया है, तो उसमें स्टॉप लॉस को फिक्स रखना जरूरी है। और स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो वहां पर बेचना भी बहुत ही जरूरी हो जाता है। जनरली आप देख पाएंगे अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज को एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ट्रीट करता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। तो अगर 5-10% के करेक्शन के बाद स्टॉक आपको 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास अवेलेबल होता है, तो यहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है मारुति सुजुकी। 7,323 रुपीज का लास्ट ट्रेड प्राइस है, जो कि 2.5% हमें नीचे दिखाई दिया। 2,21,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 0.82% का डिविडेंड है, इंडस्ट्री का पी 48 है और मारुति उसी के साथ चलता हुआ नजर आता है। जबकि ये मार्केट लीडर स्टॉक है, 50% का मार्केट शेयर मारुति सुजुकी के पास है, तो भी हमें फेयर वैल्यूएशन पे ये अवेलेबल है। जैसा बियरिश पैटर्न हमें आरती इंडस्ट्री में देखने को मिला था, वैसा सेम बियरिश पैटर्न हमें मारुति सुजुकी में भी देखने को मिल रहा है। यहां पर भी एक पहला शोल्डर बनता हुआ नजर आता है, दूसरा एक हेड बनता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद वापस हमें एक शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि दर्शा रहा है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां पर बन चुका है। और यहां पर भी अच्छी खासी गिरावट हमें दिखाई पड़ सकती है। अगर 7,200 का लेवल हमें टूटता हुआ नजर आता है तो स्टॉक हमें तेजी से नीचे जाता हुआ भी नजर आ सकता है। अगर आपको स्टॉक में 5-10% का करेक्शन देखने को मिले, स्टॉक अगर 6,500 के आसपास आ जाए, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। 6,500 6,800 एक अच्छा लेवल है जहां से आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एस्कॉर्ट्स, जहां पर बियरिश पैटर्न बन रहा है। 1,335 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, जो कि 3% नीचे दिखाई दिया। 18,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 0.12% का डिविडेंड यील्ड है, 30 का इंडस्ट्री का पी है, जबकि ये हमें 24 के पी रेशियो पर अवेलेबल दिखाई दे रहा है। एस्कॉर्ट्स में हमें डबल टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है। 1,450 के आसपास 2 बार रेजिस्टेंस फेस करने के बाद हमें गिरावट देखने को मिली, तो स्टॉक हमें वापस उसी लेवल पर आता हुआ नजर आ रहा है जहां पर ये पहले ट्रेड करता हुआ नजर आता था। तो आप देख पाएंगे 1,450 एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है, उसके बाद गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल अपने स्टॉप लॉस को इंटैक्ट रखिएगा, ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार रिटेल निवेशक ऐसा नहीं करते हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार बताता हूं कि स्विंग ट्रेड लिया है, अगर आपका मोटिव स्विंग ट्रेड का है तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही जरूरी है। जब बियरिश ट्रेंड हो रहा है तो बार बार स्टॉप लॉस को नीचे ढकलना सही नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में अगर आप कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, बहुत ही अच्छा वीडियो जहां पर आपको अलग अलग टिप्स और ट्रिक्स सीखने को मिलेंगे, जिससे स्विंग ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा। तो एस्कॉर्ट्स अगर नीचे आता हुआ नजर आता है, स्टॉक में गिरावट होती है, तो ये एक अच्छा स्टॉक है जहां पर आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। रूरल इंडिया पे अगर आप विश्वास रखते हैं, रूरल इंडिया में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, हमारे जो गांव के लोग हैं वो हमें आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो एस्कॉर्ट्स एक अच्छी कंपनी हो सकती है, क्योंकि इंडिया जो है फार्मिंग कंट्री हमें दिखाई देता है। तो एस्कॉर्ट्स उसमें बहुत ही अच्छा स्टॉक है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको स्टॉक 1,1200 के आसपास दिखा देता है तो इन्वेस्टिंग शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यही लेवल कई बार एज ए कंसोलिडेशन फेज और 2 बार तो एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दिया है। तो यहां पर एक्यूमुलेशन शुरू करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।